दिल्ली में कथित क्लासरूम घोटाले को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को आज बीसीबी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया। इसी को लेकर पार्टी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये फर्जी घोटाले का आरोप सिर्फ बीजेपी की नाकामियों से ध्यान भटकाने की साजिश है। देखिए रिपोर्ट। कथित क्लासरूम घोटाले के सिलसिले में आज एसीबी द्वारा मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार और बीजेपी पर सीधा हमला बोला। आतिशी ने कहा कि कथित घोटाला झूठा है और बीजेपी की झूठे केसों की श्रृंखला का नया एपिसोड है। 10 साल में ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, एसीबी सबकी जांच, सबकी रेड, सारी फाइलें देखने के बाद भी आम आदमी पार्टी के एक भी नेता से 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का पैसा आज तक नहीं मिला है। आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा नेता ही नहीं है जिसके घर सीबीआई की रेड ना हुई हो, ईडी की रेड ना हुई हो, जिनके लॉकर ना जांच किए हो, जिनके बैंक के खातों को ना खंगाला हो, जिनके गांव, जिनके पैतृक गांव, ऑफिस हर जगह चले गए, लेकिन भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी आम आदमी पार्टी के एक भी नेता के पास नहीं मिला। आतिशी ने कहा कि पिछले 10 सालों में बीजेपी की केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर 200 से अधिक झूठे केस दर्ज किए, लेकिन भ्रष्टाचार का एक भी पैसा साबित नहीं कर पाए। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली के हर आम आदमी पार्टी नेता पर सीबीआई और ईडी की जांच हो चुकी है, मगर कहीं से कोई ठोस सबूत नहीं मिला और ना ही किसी भी फर्जी केस में चवन्नी भर का भी कोई भी एविडेंस कोर्ट में बीजेपी की एजेंसीज प्रस्तुत कर पाई हैं। याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल देते समय केंद्र सरकार की एजेंसीज को कितना फटकारा था। कहा था कि ये तोते में बंद, पिंजरे में बंद तोते की तरह है, लाइक अ केज्ड पैरेट। और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसीज को कहा था कि आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, आपको स्वतंत्र जांच करनी पड़ेगी, आपको राजनीतिक भेदभाव के आधार पर काम नहीं करना है। और आज फिर से वही कहानी शुरू हो गई है। क्लासरूम घोटाले में मनीष सिसोदिया की पेशी पर आम आदमी पार्टी ने इसे पूरी तरह से राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताई। अब देखने वाली बात होगी कि एसीबी की पूछताछ के बाद क्या कोई नया मोड़ सामने आता है या ये मामला भी बाकी मामलों की तरह सियासी बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा। सहयोगी सूरवीर के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।